सोशल मीडिया के इस दौर में छोटी से छोटी घटना भी किस तरीके से बड़ी बन जाती है और दंत कथाओं से जुड़कर एक नए किस्म का शक्ल अख्तियार कर लेती है, इसकी वानगी है देश की चर्चित रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई बबीता पांडे की कहानी। बबीता पांडे उत्तराखंड के उत्तरकाशी के प्रसिद्ध दायरा बुग्याल से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई हैं। उनको ढूंढने के लिए तमाम प्रयास जारी हैं, लेकिन इसी बीच दंत कथाओं ने न केवल इस पूरी घटना पर अपनी पकड़ बना ली है, बल्कि बाकायदा सोशल मीडिया पर अब यह चर्चा हो रही है कि लापता बबीता पांडे को परियां अपने साथ ले गई। दरअसल इस देश में दंत कथाएं हकीकत का शक्ल अख्तियार कर लेती हैं जब ये परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि कोई शख्स या कोई घटना जांच पड़ताल से परे हो जाए। ठीक ऐसी ही घटना देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पर, जहां उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल से गायब बबीता को गायब हुए 15 दिन हो चुके हैं और सोशल मीडिया अब ये चर्चा कर रहा है कि उसे परियां अपने साथ लेकर चली गई। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज बेल्ट का विशेष कार्यक्रम 9mm। उनतीस मई को उत्तराखंड के प्रसिद्ध ट्रैक स्थलों में शुमार उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल के बेस कैंप गोईवाले से एक लड़की बबीता पांडे रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। घटना बड़ी थी। उत्तराखंड सरकार ने न केवल बबीता की तलाश में परिवारजनों के साथ मिलकर बड़ा अभियान चलाया और तमाम घटनाक्रम को जांच परख करते हुए न केवल आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डॉग स्क्वाड, गोताखोरों की टीम, आईटीबीपी, यहां तक कि हेलीकॉप्टर को उसकी तलाश में लगा दिया, लेकिन घटना के 15 दिनों बाद अब तक बबीता पांडे का कोई सुराग नहीं मिला है। न उसके स्लीपर्स मिले हैं, न उसका मोबाइल मिला है, न उसके कपड़े मिले हैं, नहीं किसी प्रकार का अब तक सुराग मिला है। वहीं अगर सीसीटीवी की बात करें तो सीसीटीवी खंगालने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वो दायरा बुग्याल के उस बेस कैंप से न बाहर निकली है, न उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, उसको ट्रैक किया गया है, वो भी जो है कोई सुराग नहीं दे पाया है। अब ये पूरी घटना जो है पूरे देश में सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंच चुकी है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। आप यकीन करेंगे अब तक बबीता पांडे नहीं मिली है, लेकिन सोशल मीडिया ने इस अब जो है उत्तराखंड को लेकर जो दंत कथाएं हैं उसको लेकर अब कहानियां गढ़नी शुरू कर दी है। यहां तक दावा किया जा रहा है कि जो ये दायरा बुग्याल का इलाका है घने जंगलों से घिरा हुआ है, वहां पे जो बेस कैंप हैं या वहां पे रहने वाले चरवाहे हैं, इन तमाम घटनाक्रमों को जोड़ते हुए सोशल मीडिया ने शगुफा छोड़ दिया कि इस इलाके में जो है पुराने लोगों का ऐसा कहना है कि परियां रहती हैं और वो परियां जो हैं बबीता पांडे को अपने साथ लेकर चली गई हैं। है ना अजीब सी बात, लेकिन ये हकीकत है। सोशल मीडिया के इस चरम प्रयोग के दौर में किसी की बच्ची खो गई है, किसी की बहन खो गई है, एक परिवार ने जो है 24 वर्षीय युवती को खो दिया है, लेकिन लोग जो है सोशल मीडिया पर यह कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, दंत कथाओं को जो है सही मानकर तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं कि यह पूरा इलाका जो है बेहद रहस्यमयी है और यहां पे परियां रहती हैं और परियों ने जो है बबीता पांडे का हरण कर लिया है। अजीब किस्म का तर्क दिया जा रहा है, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन क्या यह हकीकत है? इस दौर में जब विज्ञान अपने चरम पर है, वहां इस तरह की बातें न केवल चर्चा का विषय बन गई हैं, बल्कि लगातार जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। आप सोचिए, एक पूरी सरकारी मशीनरी जो है, आईटीबीपी हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, डॉग स्क्वाड हो,
उस जो है बेस कैंप के पास स्थित जो है तालाब में जो है गोताखोरों तक को उतार दिया गया है, हेलीकॉप्टर्स यूज किए जा रहे हैं। साथ ही जो है उस पूरे इलाके को ट्रैक करने के लिए 150 से ज्यादा लोग जो है जमीन पर लगातार जो है सर्च अभियान चला रहे हैं। फिर भी जो है बच्ची का अभी तक सुराग नहीं मिला है। आप सोचे कि बबीता पांडे अब एक जो है बड़ा न केवल क्वेश्चन मार्क बन गई हैं, बल्कि बाकायदा धीरे धीरे जो है सरकारी मशीनरी अब वहां से जो है अपने लोगों को वापस बुला रही है। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर बबीता पांडे गई कहां। सबसे बड़ी बात जो है वो आपको बता दें कि रात को 12:30 बजे जिस टेंट में वो रुकी थी, वो अपने दो दोस्तों के साथ रुकी हुई थी। उनको जो है उनके साथ वो उस टेंट में रुकी हुई थी। आसपास जो है कुछ स्कूली बच्चों का जो है ग्रुप जो है ट्रैकिंग के लिए इस दायरा बुग्याल पहुंचा था। उन्होंने रात को 12:30 बजे जो है सबसे लास्ट में जो है बच्चों ने ही जो है बबीता पांडे को देखा था। वो गाने सुन रही थी अपने मोबाइल पे। उन लोगों से, न केवल बच्चों से बल्कि टीचर से भी जो है उसकी बातचीत हुई और जो है उन टीचर और शिक्षकों ने कहा कि अब आप अपने टेंट में जाकर सो जाइए। दरअसल वो टेंट से बाहर क्यों थी, ये बड़ा सवाल है। तो टेंट से बाहर इसलिए थे कि उसके साथ मौजूद जो है 2 लड़के जो थे, आपको बता दें, हरमनपाल सिंह और हरप्रीत सिंह, जो ये 2 उसके साथी थे जो उस टेंट में उसके साथ रुके हुए थे, वो शराब पी रहे थे। उन दोनों को शराब पीता देख ये असहज महसूस करने लगी और असहज महसूस करने के बाद ये बाहर आ गए। ये वो इलाका है दायरा बुग्याल का जहां जो है मोबाइल नेटवर्क की बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहता है, लेकिन चूंकि वो आईफोन इस्तेमाल करती थी तो स्पॉटिफाई के जरिए वो गाने सुन रही थी। उसके बाद जिन रहस्यमय परिस्थितियों में वो गायब होती है, वहां से निकलने के महज कुछ देर के बाद उसका मोबाइल भी ऑफ हो जाता है और अजीब से कशमकश के बीच वो लापता हो जाती है। 150 लोगों का दस्ता, जिसमें एनडीआरएफ, पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, वो चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बबीता का कोई पता नहीं चलता है। और यहाँ पे और भी कई खुलासे हुए। बबीता जो है अपने घर से ये कहकर निकली थी कि अपनी सहेलियों के साथ जो है वो ट्रैकिंग पे जा रही है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी और सीसीटीवी के फुटेज जब मिले तो ये पता चला कि वो सहेलियों के साथ नहीं, बल्कि 2 अपने पुरुष मित्रों, जिनका नाम हरपरपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह है, इनके साथ जो है बुग्याल के ट्रैक पे आई थी और उसके बाद वो रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक परिवार पर क्या बीत रहा होगा। लेकिन इसी बीच एक और जहां लगातार उत्तराखंड सरकार प्रशासन उसको तलाशने की कोशिश में जुटा हुआ है, लोकल लोगों से भी मदद ली जा रही है, उस इलाके में रहने वाले चरवाहों से मदद ली जा रही है। साथ ही इस रहस्यमयी ढंग से बबीता के गायब होने के बाद कई ऐसे खुलासे हुए जहां सरकारी तंत्र में जो है स्थानीय गाइडों की भूमिका को भी जो है संदेहास्पद माना गया। किसी और के नाम पर इनको जो है बुग्याल ट्रैकिंग के लिए जो है अनुमति दी गई थी। तमाम तरह के ऐसे जो है खुलासे हो रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि इन दोनों लड़कों से भी जो है लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। 24 घंटे से ज्यादा उनको अपनी हिरासत में रख के जो है उनसे पूछताछ की गई, लेकिन अब तक कुछ भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। वहीं जो बबीता का भाई है, उसने भी जो है इन दोनों लोगों पर ही शक जताते हुए, अपहरण की बात कहते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस जो है कानूनी प्रक्रिया में भी लगी हुई है, लेकिन केस जो है अब तक अनसुलझा है। इसी अनसुलझे केस की वजह से उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं और देवभूमि में कण कण में यहाँ शंकर बसते हैं और तमाम तरह की दंत कथाएं और तमाम तरह की जो है रहस्यमय कहानियों को जो है अपने जो है कह सकते हैं आपने आगोश में समेटे। ये दायरा बुग्याल में जो है अब तमाम तरह की बातें शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर बाकायदा इस बात की बहस शुरू हो गई है कि क्या ये हकीकत है। पहले कहा गया कि एलियंस उसको अपने साथ लेकर चले गए, फिर अब जो है परियों ने उसका हरण कर लिया है। ऐसे तमाम जो है चर्चाओं का केंद्र बिंदु अब तक जो है बना हुआ है, लेकिन बबीता अब भी ट्रेसलेस है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि तकरीबन जो है 15 दिन से लापता इस मिस्ट्री केस का सच कब बाहर आएगा। लगातार जो है उत्तरकाशी जिला प्रशासन जो है बबीता की तलाश में चप्पे चप्पे को खंगाल रहा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में भी वो बाहर जाती नहीं दिख रही है। तमाम तरह के प्रयासों के बाद जो है
आज 16वां दिन हो चुका है, 15 दिन बीत चुके हैं और अभी तक बबीता पांडे का कोई सुराग नहीं मिला है। कई इस कहानी में भी कई तरह के जो है, आप कह सकते हैं कि घर वालों को बबीता ने कुछ और बताया, वो किसी और के साथ गई, ऐसे तमाम बिंदु हैं जिनकी बात हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि आखिर बबीता गई तो कहां गई? अगर उस पर किसी जानवर ने हमला किया तो उसके भी प्रमाण मिलने चाहिए थे, लेकिन इस तरीके का कोई प्रमाण नहीं मिला है। ना उसका मोबाइल फोन मिला है, ना उसके कपड़े मिले हैं, ना उसके स्लीपर्स मिले हैं। इससे जो है कहीं ना कहीं जो है ये पूरा मामला बेहद रहस्यों से गिर गया है। और अब सोशल मीडिया पर जो जिस तरीके के जो आप कह सकते हैं वायरल शब्द देखने को मिल रहे हैं कि ये इस इलाके में परियां देखी गई, इस इलाके में एलियंस देखे गए, जिसको जो मन कर रहा है वो तमाम तरह के तर्क दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक 24 वर्षीय युवती बबीता पांडे जो मूल रूप से रामपुर की रहने वाली है, वो लापता हो जाती है और सोशल मीडिया ये डिस्कस करने में लगा हुआ है कि परियों ने उसको जो है अपने साथ लेकर चले गए, तो एलियंस लेकर चले गए। लेकिन जिला प्रशासन भी जिस तरीके से अब लगभग एक पखवाड़े से तक चले इस सर्च ऑपरेशन के बाद जो है अब बैकफुट पर है, अपने लोगों को वापस बुला रहा है। लेकिन सवाल अब भी है, आखिर बबीता पांडे गई कहां? वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया का ये लापरवाही भरा आचरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम उस दौर में रहते हैं जहां छोटी से छोटी घटना जो है सोशल मीडिया का जो है सुरखुरू पहलू बन जाती है। लेकिन सवाल अब भी है कि क्या परियां ले गई, एलियंस ले गई, जैसे जो है दंत कथाओं के इतर क्या हम 24 वर्षीय बबीता पांडे को तलाशने में कितना जोर लगाएंगे? क्योंकि एक पखवाड़े के इस सर्च ऑपरेशन के बाद कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन हो या उत्तराखंड सरकार हो, अब थकती नजर आ रही है। लेकिन यक्ष प्रश्न अब भी ये बना हुआ है, आखिर बबीता पांडे कहां है? धन्यवाद।